आप देखते हैं लूका अध्याय 12 में बस परमेश्वर से डरना, मत्ती 10:28 और 31, अध्याय 10 और 28 और 31 आयत में हम आते हैं और देख पा रहे हों कि लूका अध्याय 12 का अध्याय 4 की तरफ, किंतु मेरे मित्रों मैं तुमसे कहता हूं उनसे मत डरो, उनसे मत डरो जो बस तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, जो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं। बस वो तुम्हारे शरीर को ज्यादा से ज्यादा मार डालेंगे, इतना ही करेंगे ना। उनसे तुम्हें डरने की जरूरत, यानी तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा शैतान, तुम्हारा बैरी तुम्हारा प्राण ही तो लेगा और तुम अपनी शरीर गवाही तो दोगे। अधिक से अधिक तुम्हारी मौत हो जाएगी। यही होगा। उनसे मत डरो जो तुम्हें मारने को है, जो तुम्हें सताते, जो तुम्हें सताते हो, जो तुम्हारा अपमान करते हो, तुम्हें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। और उसकी बाद ऐसा कुछ नहीं है जो उनके बस में, मारने की सिवा, मौत देने की सिवा उनके बस में और कुछ नहीं। अधिक से अधिक मौत दे देते होंगे और दे देंगे, इतना ही करेंगे। लेकिन तुम डरते क्यों हो? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुछ कर भी नहीं सकते इससे ज्यादा। इससे ज्यादा तो मेरा यीशु करेगा, इससे ज्यादा तो मेरा प्रभु यीशु मसीह करेगा। आमीन। वो मौत दे देगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। तुम अपनी मौत आने पर डर रहे हो। तुम पर पीड़ा आ पड़ी, दुख आ पड़ा तो तुम पीछा छुड़ा के भाग रहे हो। विपत्ति तुम ऊपर कहर बरस रही है तो तुम भागने लगे हो। कहां रहा तेरा प्रभु यीशु? कहां रहा प्रभु में तेरा विश्वास? कहां रहा हे प्रभु, हे प्रभु? और तू अपना प्राण दिए फिर रहे थे उनके लिए, अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार थे। तुम लुटा रहे थे कि मैं सब प्रभु के लिए करूंगा, लेकिन जब अवसर आया तुम्हें अपना जीवन उनके लिए देने का तो तुमने अपना पांव पीछे को खींच लिया। जब अवसर आया उनके लिए अपमानित होने का तो तूने उनके नाम का इनकार कर दिया कि मैं उन्हें नहीं जानता। तू डर गए, तू प्रभु के लिए डर गए। जब तुम्हारे जीवन में शैतान अवसर लेकर गया और तुम्हें घबराया और तुम्हें भयभीत किया, तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तो तू निराश और हताश हो गए कि मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा। मैं सच कहता हूं कि तुम्हारे जीवन में जहां से कुछ नहीं है वहीं से यीशु मसीह है। लेकिन तूने यीशु के नाम का इनकार जो कर दिया कि मैं उन्हें जानता नहीं हूं, मेरे भैया मैं उन्हें जानता नहीं हूं। तुम डर गए, अपनी मौत, अपना अपमान, अपना सम्मान बचाने में डर गए। क्या अपमान, क्या सम्मान, क्या अभिमान। हमें तो ऐसे अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जब प्रभु का कार्य आए मेरे जीवन में, उथल पुथल लेकर शैतान आए, तो हमें निडर होकर के, दृढ़ होकर के उस परिस्थिति का सामना करना चाहिए। ताकि शैतान को, सामने वाले को ये लगे
कि वास्तव में ये सच्चा मसीह यही है और कोई दूसरा नहीं है। तुमने सच्चा मसीह का नाम ही हटा लिया अपने आगे से कि तुम सच्चे मसीह भी हो। आमीन आमीन। जब परिस्थिति तुम्हारे विपरीत हो गई, तुम्हारी परिस्थिति, तो तुमने उनका साथ छोड़कर हट गए। जब परिस्थिति तुम्हारे साथ दे रही थी तो मसीह 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 कह रहे थे। अब जब परिस्थिति घूमकर तुम्हारे सामने तुमसे लड़ बैठी तो तुम डर गए और तुम भयभीत हो गए। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, दिखाऊंगा तुम्हें किससे डरना चाहिए। उससे डरो जो तुम्हें मारकर नरक में डालने की शक्ति रखता है। यानी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश करने वाला है, वो है प्रभु यीशु परमपिता परमेश्वर, जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डाल सकता है। उससे डरो। ये लोग तो तुम्हारी आत्मा को मारे हैं लेकिन आत्मा मरी नहीं। ये देह को मारे हैं, देह को कूटे हैं। और प्रभु ने यही तो चमत्कार दिखाया कि लो देख लो दुनिया वालों, मैं देह से कूटा गया, मारा गया, थूका गया और अपमानित हुआ, घृणा किया गया और मुझे घसीटा गया और मुझे भेदा गया और मेरे प्राण पर भाला चलाया गया और मैंने जीवन को पाया है। उन्होंने कहा कि मैं मरा नहीं, मैंने जीवन पाया, मुझे कब्र में दफनाया गया और मैं तीसरे दिन प्रभु के साथ जो हुआ, यदि वो मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा, तब भी यीशु मसीह ने कहा है कि घबराना मत, क्योंकि मैं आऊंगा, तुम्हारे प्राण को शैतान नहीं ले पाएगा। मैं तेरे प्राण को लेकर स्वर्ग में और तेरे लिए धन्य है वो आत्माएं जो मेरे लिए कष्ट और पीड़ा और दुख उठाते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं, क्योंकि उनके लिए तो स्वर्ग में स्थान है। आमीन। तो जब ऐसे अवसर मेरे जीवन में आएंगे तो हमें खुशी मनाना चाहिए। ऐसे अवसर के लिए पीछे हटना कि हमें ऐसे अवसर पर शैतान का सामना करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ झूठ खड़ा है और एक तरफ झूठा नकली भगवान खड़ा है, एक तरफ यीशु मसीह खड़ा है। ये है हमारी सच्चाई। हम सच्चा मसीह हैं और मसीह सबको जीवन देने वाला है। और उससे डरो, तुम्हारी देह को नष्ट कर रहा है, उसे भय मत खाओ, लेकिन प्रभु से डरो जो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर देगा। मुझे उससे डरना चाहिए। तुम्हें मारकर नरक में डालने की शक्ति रखता है, वह है यीशु। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं, बस उसी से डरो। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं कि बस उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 चिड़ियाएं नहीं बिकती? फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता, एक को भी नहीं भूलता। इस संसार में किसी को नहीं भूलता। जब एक बार प्रभु आपका बाँह पकड़ लेता है तो आपको भूलता नहीं, वो सदा साथ रहता है, सदा वो साथ। जब आप इतना समय देते हो प्रभु में, तो आप क्या सोचते हो कि दुख आ गया तो प्रभु नहीं है, आपको कष्ट आ गया तो यीशु नहीं है? वह सदा है और आज भी है, कल भी रहेगा। बस आप उसे पहचानो। अपने हर वक्त अवसर पर कठिनाइयों में ही उसे ढूंढ लो। जब तुम्हारे ऊपर आफत आए तो समझ लो कि यीशु मसीह मेरे साथ है। वह सुख में ही नहीं, वह दुख में भी तुम्हारे साथ है। कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु दुख और सुख दोनों में साथ है, और कितने लोग को बस सुख है में प्रभु है।
दुख में तो हिले नहीं, नहीं, वह दुख और सुख दोनों में खड़ा रहता है, वो आपके साथ रहता है। बस इंतजार करना पड़ेगा, बस उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि प्रभु एक दिन हमारे जीवन में अवश्य खुशी लेकर, उस दिन का इंतजार कीजिए। सबका नंबर लगा हुआ है, लाइन क्लियर है। जब वो हरी झंडी दिखा देगा, समझ लो उसकी लाइन क्लियर हो जाएगी। बस वहां किसी के बस की बात नहीं है। बस तुम इस लाइन में लगे रहो, उनके वचन को सुनते रहो, उनके काना को मानते रहो। आप घबराओ, सब लाइन पर लगे हुए हो और सब लोग हो। जब सबकी बारी आएगी, सबकी बारी आएगी। परमेश्वर नहीं भूलता। और देखो, तुम्हारे सिर का एक बाल तक गिना हुआ है। डरो मत, तुम तो बहुत सी चिड़ियाओं से कहीं अधिक मूल्यवान हो, उन पशु पक्षियों से बहुत ही महत्वपूर्ण हो। मनुष्य का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तो यीशु को देखता है और वही तो यीशु के कहना को, वही तो यीशु की बात को समझता है। इसलिए सब जीवों में मनुष्य को ही परमेश्वर ने बहुत उत्तम ठहराया है। इसलिए इसका इतना मोल है कि अनमोल है, ये अनमोल है। मनुष्य का जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन को पाकर धन्यवाद करो यीशु का, और इस जीवन में यीशु मिल गया, ये भी धन्यवाद करो। आमीन। इस जीवन में यीशु मिल गया, हम उनसे क्या पूछे, हम किससे पूछे। लोगों के जीवन में यीशु नहीं मिला तो क्या दोष लगाएं? नहीं, सबके जीवन में यीशु एक बार अवसर देगा। हमारे भी जीवन में प्रभु ने कितना बड़ा अवसर दे दिया। आज हम लोग यीशु को पाकर लाख 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 कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वास करते हैं कि इस तरह जितने भटके हुए राही हैं, जितने अंधविश्वास की तरफ भाई भटक रहे हैं, प्रभु उन सबकी आत्मा को आत्मिक आंखें खोल दे और उन सबको प्रकाश फैला दे। उन सब पर प्रभु की अनुग्रह फैले और प्रभु की महान आशीष उनके तक पहुंचे और वो सब प्रभु के दीवाने हो जाएं और वो प्रभु में उद्धार पा जाएं, वो भी जीवन मुक्त हो जाएं। आमीन, 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 आमीन। तो सभी लोग खड़े हो जाएं।